गुठनी से लेकर शीशों तक तो कोई है, बड़हरिया से लेकर नौतम कोई है। सिवान की जनता इस बार किनको अपना संसद चुन रही है? आप लोग देख नहीं रहे हैं, एकदम हिना साहब जीत रहे हैं, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। कोई लड़ाई नहीं है? कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, अभी हिना मैडम साहब अभी निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किए हैं। हाँ। क्या लग रहा है इस बार? निर्दलीय है तभी तो जीत रही हैं। निर्दलीय तभी जीत रही हाँ, है? पार्टी से रहती तो नहीं जीतती। नहीं जीतती? नहीं जीतती। अच्छा, कविता सिंह का 10 साल का कार्यकाल रहा, कैसा रहा? उनका कार्यकाल 10 साल नहीं रहा, 5 साल रहा, सही रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत। क्या लग रहा है इस बार हिना साहब और ओसामा साहब आएंगे तो सिवान का विकास होगा? एकदम होगा, श्योर होगा। इसमें क्या सिवान की जनता इस बार किनको अपना संसद चुन रही है? सिवान का जनता आपको गुठनी से लेकर शीशों तक तो कोई है, बड़हरिया से लेकर नौतम कोई है। देखिए, उन लोग का खीसा, एक देहाती खीसा लोग कहते हैं कि बांस डूब रहा है तो पोर गन्ने की क्या ज़रूरत है। उन लोग का बांस डूब गया है, अब पोर गन्ना उन्ना नहीं है। हम लोग का चुनाव जो है वो लोग कहते हैं कि जात विशेष फॉरवर्ड का, अरे सब जात का लोग हम लोग के साथ हैं और चुनाव हम लोग किसी से लड़ाई नहीं है और 2 लाख वोट से हम लोग जीतेंगे। हम लोग जनता को अपने पर विश्वास है, हिना साहब को तो विश्वास दिला दिए हैं कि हम लोग 2 लाख वोट से आपको जिताएंगे। 2 लाख वोट से जिताएंगे जी। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि हिना साहब और ओसामा साहब आएंगे तो जो सिवान का विकास रुका हुआ है, क्या लग रहा होगा? अरे विकास आप देखे नहीं हैं, साबुद्दीन साहब का विकास आप नहीं देखे हैं, आज नया विकास देखना है का? बताइए क्या क्या विकास? विकास तो जो सिवान में हुआ है, आप इंडोर स्टेडियम देखिए, राइंदर स्टेडियम देखिए, DAV स्कूल देखिए, टाउन हॉल देखिए, प्रभावती महाविद्यालय देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज देखिए, आपको आयुर्वेदिक कॉलेज देखिए। विकास तो जितना किया है साबुद्दीन साहब किए हैं। 30 बरस में 15 बरस में जो MP हुआ है उसका चूना लगाएगा तो उसका पैसा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अब आपसे क्या बताएं, चूना कोई नहीं लगा पाया। यहाँ आपको एक रेड क्रॉस है जो पलानी में सुई दिया, खून दिया जाता था पलानी में, उसका बिल्डिंग जाकर देखिए, 2 ताला बिल्डिंग है। डॉक्टर को बैठने का जगह नहीं था, कहीं हॉस्पिटल बना, आउटडोर बना और 4 ताला बिल्डिंग बना हुआ है। अभी सरकार, अभी वर्तमान का सरकार जो है पूरा लगी हुई है तो एक बिल्डिंग वहाँ तैयार नहीं हुआ। साबुद्दीन का बिल्डिंग में अभी काम हो रहा है और प्रभावती महाविद्यालय का ज़मीन खरीद कर MP साहब ने कॉलेज बनाया। आज अगर मीटिंग करने का एक जगह सिवान में है तो साहबुद्दीन साहब का बनवाया हुआ अब टाउन हॉल है। बाकी कुछ MP का बनाया हुआ कोई दिखा दीजिए, हमको बता दीजिए। बाकी तो आप लोग सर्वे कर रहे हैं, आप लोग को पता ही है कि क्या हो रहा है। और पूछिए, और क्या कुछ आगे लोगों को बताना चाहेंगे? बताना चाहेंगे कि हम लोग सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, बताना किसी को नहीं है। ये जितना सैलाब उमड़ा हुआ है, इसको आपको क्या लगता है कि हम लोग भाड़ा पर देकर रहे हैं? भाड़ा पर उन लोग यहाँ लोग आते हैं, हमारे यहाँ अपना खाकर, अपना तेल जरा कर, अपना समय बर्बाद कर हिना साहब को मान प्रतिष्ठा के लिए हम लोग आए हैं और जिताएंगे। तो क्या इसी पर अभी बधाई दे दी है जीत का? बधाई तो लोग बधाई दे रहे हैं। आप सर्वे में बधाई तो आपको पाकिस्तान के बॉर्डर से आ रहा है कि बिहार में कौन सीट जीत रहा है, आप नहीं जानते हैं, जिसमें सिवान भी अंकित है, सिवान भी है। यादव जी, MP साहब, हमारे हिना साहब किसी को न्योता देकर न्योता लेती हैं, बहुत लोगों को जिता कर और अपने जीतने का। बोलिए, क्या बोल रहे थे? पप्पू यादव जो है, आज पप्पू यादव हमारे हिना साहब का वोट से जो है वहाँ कारगर हैं, तो यहाँ काहे नहीं आएंगे? आना तो जरूरी है और आएंगे। आने से कोई या जाने से फर्क नहीं है। यहाँ सब जात, सब वर्ग हम लोग के साथ है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। आप लोग सर्वे करके देखते रहिए। संजय सिंह। अच्छा, क्या इस बार सिवान की जनता किनको अपना सांसद बनाना चाहती है? सिवान का जनता तो सांसद अपना चुन चुकी है, केवल वह सर्टिफिकेट लेना बाकी है। मैडम हिना साहब बहुत अपार बहुमत से
जीत रही हैं और कहीं किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई दल में दम नहीं है। हाँ, हिना साहब निर्दल के रूप में हाँ। सिवान की सभी सम्मानित जनता उनको अपना सर आँखों पर बैठाई है और अब 25 मई को अपना एक एक मत दे करके सिवान से रिकॉर्ड मत से जिताने का काम करेगी और सिवान नहीं पूरे देश में इतिहास रचा जाए। काफ़ी लोगों का दावा, जो विपक्ष नेता हैं वो लोग बोल रहे हैं कि उनके साथ कोई नहीं है। क्या कुछ है? अब तो विपक्ष को आएगा क्या? अब तो सब लोग कहता है कि हम जीत रहे हैं, कहता है कि सब लोग हमारे ही साथ है। हाँ, लेकिन हम लोग तो बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, देखे हैं, 8वां चुनाव है। हाँ, लेकिन इस चुनाव का जो माहौल है, जो निर्दल के रूप में मैडम आई है, इसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ कोई दल है ही नहीं है, सारे लोग निर्दल हो गए हैं और मैडम हिना साहब के पक्ष में। हाँ। क्या लग रहा है इस बार हिना साहब और ओसामा साहब आएंगे तो सिवान का जो विकास अभी तक रुका हुआ है, क्या आगे बढ़ेगा? क्या देखिए, विकास पुरुष डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब विकास पुरुष न थे, तो उनकी धर्मपत्नी है जी। तो उनसे जो उनकी अर्धांगिनी है, हाँ। उन्होंने देखा है कि साहब का क्या सिद्धांत था, क्या विचार था, अपने लोगों के लिए कितना समर्पित रहते थे, सिवान के विकास के लिए उन्होंने कितना तत्परतापूर्वक कार्य करते थे। वो कोई दूसरा गैर तो कोई है नहीं, उनकी धर्मपत्नी है तो स्वाभाविक रूप से उनको अंदर जज्बा है कि विकास करेंगी। क्या ट्रॉफिक को लेकर क्या कुछ कहिएगा? जगह जगह सिवान में जाम लग जा रहा है, क्या लग रहा है इसका निदान होगा? देखिए, डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब उस समय जब जेल में थे, उस समय आप जो देख रहे हैं, जो आंदर वाला जो ओवरब्रिज देख रहे हैं, उस साहबुद्दीन साहब का देन है। हाँ, और सिसवन ढाला और कचहरी ढाला, हाँ, उसका भी वो प्रयास किए, तब तक सरकारें चला गया, समझ गए ना। तो इतना जरूर सिवान की जनता को विश्वास है कि अगर ये दोनों काम सिवान अंदर ढाला सिसवन ढाला और कचहरी ढाला का अगर ओवरब्रिज का निर्माण कोई कराएगा तो मोहम्मद साहबुद्दीन साहब की पत्नी ही करा सकती है, ताकि वे लोग झूठा आश्वासन नहीं देते हैं, ये लोग जो कहते हैं वो करते हैं।